नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक आम आदमी से भी यदि ये सवाल किया जाए कि स्कूल के लिए सबसे ज़रूरी कौन होता है, तो वो यही बताएगा कि शिक्षक। इसी तरह से खेलों के लिए सबसे ज़रूरी कौन होता है, तो उसका भी यही जवाब देगा कि प्रशिक्षक। लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा उल्टी बह रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कुछ जानकारियों पर खेल निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारी, जनसूचना अधिकारी बलवीर सिंह जी ने जो जानकारी दी है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खेल अधोसंरचना की तरफ विशेष ध्यान दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 5.5 साल में अधोसंरचना के बहुत सारे काम भी हुए हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक भी ग्राउंड्समैन नहीं है, यानी मैदानों के रखरखाव को देखने वाला कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी गई है उसमें खेल निदेशालय की तरफ यही जवाब दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक भी ग्राउंड्समैन नहीं है। प्रशिक्षकों के मामले में भी इसी तरह ढुलमुल बातें की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की जगह है, लेकिन खेल निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारी, जनसूचना अधिकारी बलवीर सिंह यादव जी ने जो सूचना दी है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 540 आउटसोर्सिंग के माध्यम से अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष सेवा प्रदाता द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का चयन कर उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची के आधार पर वर्ष 2021-22 से विभिन्न जनपदों में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की तैनाती कर संबंधित खेलों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जा रहा है। यह सरासर झूठ है। दरअसल बहुत सारी बातें खेल निदेशालय बताना भी नहीं चाह रहा है, जबकि उसे सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी इसीलिए मांगी जाती है कि जवाबदेह विभाग सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। खैर, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने जो जानकारी दी है, हम उनके कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रशिक्षकों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। दरअसल उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी 9, क्रीड़ाधिकारी 45, उप क्रीड़ाधिकारी 76, यानी इनकी संख्या 130 है, यानी अधिकारियों की संख्या 130 है। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 4 सहायक प्रशिक्षक हैं। एक भी प्रशिक्षक नियमित नहीं है। लाइफ गार्ड 25 हैं, चौकीदार 68, लेकिन ग्राउंड्समैन एक भी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में मैदानों की बदहाली, जब मैदानों का रखरखाव करने वाले ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। खेलपथ ने कुछ माह पहले
बलिया के मैदानों की स्थिति से अपने दर्शकों को अवगत कराया था। इसी तरह से स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की बदहाली को भी उजागर किया था। चौक स्टेडियम लखनऊ की भी दुर्दशा दर्शक देख चुके हैं। खैर, जहां जरूरी है उस दिशा में खेल निदेशालय ध्यान देने की बजाय अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और न जाने किन किन का शगुफा छोड़ रहा है। शर्म की बात है कि स्वयं बेहतर काम करने की बजाय केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के को भी खेल निदेशालय अपना ही बता रहा है। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षकों की, अधिकारी नहीं होंगे काम चलेगा, लेकिन मैदानों में प्रशिक्षक नहीं होंगे तो काम नहीं चलने वाला। खेल निदेशालय ने बेशक प्रशिक्षकों की सही संख्या नहीं बताई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश पिछले 2 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 156 प्रशिक्षक ही खोज पाया है। यानी 75 जिलों में सिर्फ 156 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं। अगर खेलों की सूची की बात करें तो लगभग 50 से अधिक खेल अस्तित्व में है। 75 जिले, 50 खेल, प्रशिक्षकों की संख्या 156। विभाग के पास सहायक प्रशिक्षक सिर्फ 4। अब आप ही बताइए कि क्या इन्हें ऐसे हालातों में यूपी यानी उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन सकता है? सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो सभी मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेजेस और स्पोर्ट्स एकेडमीज खोलने को तैयार है। अब आप बताएं कि आप कॉलेज खोल दें, एकेडमीज खोल दें, कुछ भी खोल दें, लेकिन यदि आपके पास प्रशिक्षक ही नहीं होंगे तो बताइए कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कौन देगा? प्रदेश में 130 अधिकारी हैं, लेकिन सहायक प्रशिक्षक सिर्फ 4। ये न केवल हास्यास्पद बात है, बल्कि इतने बड़े प्रदेश के लिए शर्म की भी बात है। दरअसल झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निसंदेह उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखते हैं, सपना देख भी रहे हैं। उनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल जुदा है। एक मुख्यमंत्री जिसके पास इतने बड़े सूबे की जवाबदेही हो, वह तय है कि खेलों में उतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन उनकी मंशा खेलों को लेकर बहुत साफ सुथरी है। दुख और अफसोस की बात है कि
खेल निदेशालय पर सख्ती दिखाने वाला या उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं। कहने को खेल निदेशक और प्रमुख सचिव खेल की जवाबदेही बनती है कि मूल समस्याओं पर न केवल ध्यान दें बल्कि उन समस्याओं का निदान भी हो। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि सारी समस्याओं की जड़ ही यही दोनों पदाधिकारी हैं। अब आप ही बताइए कि योगी जी के संकल्प खेलों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना उनका कैसे साकार होगा। जो पदाधिकारी प्रशिक्षकों की अहमियत से अनजान हो वह भला खेलों का विकास कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब खेल निदेशालय को देना चाहिए लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि इनके मन में पाप है। ये चाहते ही नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य बने। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।